नमस्कार जोहार, मैं पायल द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 मुख्य खबरों को। बीजेपी के निवर्तमान सांसद जयंत सिन्हा का बेटा कांग्रेस में शामिल। पूर्व बीजेपी सांसद यशवंत सिन्हा के पोते और बीजेपी निवर्तमान सांसद जयंत सिन्हा के बेटे आशीष सिन्हा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। बता दें कि बीजेपी द्वारा उनके पिता जयंत सिन्हा का टिकट कट जाने के बाद से ही वह कुछ नाराज चल रहे थे, इसलिए आज उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। गौरतलब है कि आशीष के दादा यशवंत सिन्हा ने पहले ही कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने डाला वोट, कहा देश के बेहतर भविष्य का प्रतीक है यह चुनाव। लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। खूंटी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी पत्नी मीरा मुंडा के साथ खरसावा के खेसरी साई प्राथमिक विद्यालय के बूथ संख्या 72 पर वोट डाला। मतदान को लेकर अर्जुन मुंडा काफी उत्साहित दिखे। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह चुनाव देश को बेहतर भविष्य की ओर आगे ले जाएगा। उन्होंने कहा कि खूंटी संसदीय सीट से भाजपा को बढ़त मिलेगी। लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता सर्वोपरि है। लोगों को अपने मताधिकार का अधिक से अधिक उपयोग कर बेहतर राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी, कुल 87.98% छात्र हुए पास। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी है। 91% से अधिक लड़कियां पास हुई है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है वो ऑफिशियल वेबसाइट result.cbse.nic.in या cbseresult.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। गौरतलब है कि इस साल कुल 87.98% छात्र 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इस साल सीबीएसई 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। करीब 39 लाख छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया था। लड़कियों का पास प्रतिशत 91.52% रहा। वहीं लड़कों का पास प्रतिशत 85.12% रहा। ट्रांसजेंडर का पास प्रतिशत 50% रहा। रोड नहीं तो वोट नहीं, झारखंड के इस गांव में लोगों ने किया वोट बहिष्कार। चक्रधरपुर प्रखंड के बरकानी गांव में लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया है। सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों में आक्रोश दिखा। इसका असर लोकसभा चुनाव के मतदान में देखने को मिल रहा है। चक्रधरपुर प्रखंड बूथ संख्या 83 प्राथमिक विद्यालय बरकानी के मतदान केंद्र में एक भी मतदाता नहीं पहुंचे। पीठासीन पदाधिकारी मतदाता का इंतजार करते रहे, लेकिन 4 घंटे बीत जाने के बाद भी एक भी मतदाता नहीं पहुंचे। मतदाताओं को समझाने के लिए चक्रधरपुर अंचल अधिकारी व टोकलो थाना प्रभारी परमेश्वर उरांव पहुंचे, लेकिन मतदाताओं ने पदाधिकारी तक की बात नहीं सुनी। ग्रामीणों की एक ही मांग है कि गांव में सड़क व पेयजल की सुविधा नहीं होने के कारण वोट बहिष्कार किया जा रहा है। लगातार जिला प्रशासन से सड़क व पेयजल संकट को लेकर अवगत कराता गया, लेकिन अभी तक गाँव में सड़क तक नहीं बना। पक्की सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में सड़क पूरी तरह से कीचड़मयी हो जाती है। गर्भवती महिलाओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्पताल ले जाने में काफी कठिनाई होती है। स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी लगातार पत्राचार किया गया था, लेकिन इसका समाधान नहीं हो पाया, जिसके कारण ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। इधर पीठासीन पदाधिकारी के मुताबिक 1 घंटा हो चुका है, लेकिन एक भी मतदाता मतदान केंद्र नहीं पहुंचे हैं। सभी पदाधिकारी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी मतदाता नहीं पहुंचा है। मालूम हो कि मतदाता केंद्र के आसपास भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है। कल्पना सोरेन, बाबूलाल मरांडी सहित इन दिग्गजों ने की वोट की अपील, कहा पहले मतदान फिर जलपान। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने ट्वीट कर लोगों से वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में 14 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में होने वाले चुनावों का आज पहला चरण है। आज झारखंड के सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू लोकसभा क्षेत्र की जनता झारखंड की अस्मिता और अपने हक अधिकार की रक्षा के लिए अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेगी। देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए अपने मतों का उपयोग करेगी। आज यह पहली बार होगा जब झारखंड में इस महापर्व के अवसर पर झारखंड वासी हेमंत जी के बगैर चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे। हेमंत जी को जरूर अन्यायपूर्ण ढंग से जेल में बंद कर दिया गया है, मगर उनकी सोच, उनका संघर्ष और उनकी शुभकामनाएं समस्त राज्यवासियों के साथ है। आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर आप सभी से अपील है कि भारी से भारी संख्या में अपने बूथ केंद्रों से पहुंचकर अपने हक अधिकार की आवाज को दिल्ली पहुंचाने के लिए अपने मतों का अवश्य उपयोग करें। आप सभी को इस अवसर पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। ध्यान रहे, पहले मतदान फिर जलपान। हेमंत सोरेन की याचिका पर 17 मई को सुनवाई। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी है।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर अब 17 मई को सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट आज हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन ने इस याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया गया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने पीठ ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट में आए 3 मई के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए पर्याप्त साक्ष्य होने की बात कही थी। इसी आदेश को हेमंत ने एसएलपी दायर कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए नए सिरे से याचिका दायर करने के लिए कहा था। हाईकोर्ट गत 3 मई को फैसला सुना चुकी है और झामुमो नेता पहले से ही हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। ऐसे में उनकी याचिका निरर्थक हो गई है। गढ़वा में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने अपने परिवार के साथ किया मतदान। झारखंड समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज 96 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। आज झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर सपरिवार पलामू लोकसभा क्षेत्र के गढ़वा के कल्याणपुर में बूथ संख्या 206, 207, 208 और 209 पर वोट देने पहुंचे। मंत्री ने सपरिवार अपने बूथ संख्या 207 पर मतदान किया। इस दौरान उनकी बेटी प्रत्यक्षा पहली बार वोट दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में मतदाताओं की भीड़ देखी गई। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, सभी वोट देने के उत्साहित दिखे। मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर की बेटी प्रत्यक्षा ने कहा कि इस बार महिला उत्थान के लिए हमने पहली बार मतदान किया है। वहीं मंत्री की पत्नी ने कहा कि जो लोकहित में काम करे उन्हीं को वोट देना चाहिए। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि संविधान बचाने के लिए हम लोगों ने मतदान किया है। उन्होंने मतदाताओं से अपील किया है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में वोट करें। मंत्री आलमगीर के ओएसडी संजीव व जहांगीर से 5 दिन पूछताछ करेगी ईडी, कोर्ट ने दी अनुमति। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद प्रवर्तन निर्देशालय की टीम ने मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर को कोर्ट में पेश किया। दोनों की गिरफ्तारी पिछले सोमवार को हुई थी। रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में दोनों की पेश करने के बाद एजेंसी ने उनसे पूछताछ के लिए दोबारा रिमांड मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए दोनों की रिमांड 5 दिनों के लिए बढ़ा दी है। यहाँ बता दें कि संजीव लाल के सहायक जहांगीर के घर से ईडी ने 35.23 करोड़ रुपए नकद बरामद किए थे। वहीं संजीव लाल के करीबी बिल्डर मुन्ना सिंह के यहाँ से 3 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इसी केस में एजेंसी में मंत्री आलमगीर आलम को भी समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। संथाल परगना और कोल्हान में बारिश के आसार, चल सकती है तेज हवाएं। राज्य में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान कुछ जिलों में बारिश हुई। आज कोल्हान और मध्य झारखंड के कुछ हिस्सों में भी चुनाव हो रहा है। इसमें कोल्हान की सीट सिंहभूम जमशेदपुर में कहीं कहीं तेज गति से हवा चल सकती है। हल्की बारिश भी हो सकती है। खूंटी में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के अनुमान है। साथ ही अन्य कई जिलों में गरज के साथ बारिश हो रही है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। संथाल परगना में भी आज बारिश और तेज हवा चलने से लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड में मौसम में बदलाव का असर 15 मई तक रहेगा। इसके बाद मौसम शुष्क हो जाएगा और तापमान बढ़ेगा। 16 मई के बाद तापमान बढ़ने लगेगा। राजधानी का पारा 40 के पार जाने के आसार है। रविवार को राजधानी का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का तापमान 34.7 और डाल्टनगंज का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश हजारीबाग में हुई। वहां करीब 40 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। राज्य के अधिकतर जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। पलामू में विस्फोट मामला, 20 रुपए का पाइप बना 5 लोगों की मौत का कारण। मात्र 20 रुपए का पाइप 5 लोगों की मौत का कारण बन गया। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के रहैया नोडीहा के इलाके में स्क्रैप मटेरियल काटने के दौरान विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट में स्क्रैप मटेरियल काट रहे इश्तियाक अंसारी उर्फ छोटू, इश्तियाक अंसारी का बेटा शहादत अंसारी, गांव के शाहिद अंसारी, वारिश अंसारी के मौके पर ही मौत हो गई थी। 4 अन्य बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। सभी घायलों को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। गंभीर रूप से जख्मी मजीद अंसारी को इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया था। रिम्स ले जाने के क्रम में मजीद अंसारी की रास्ते में ही मौत हो गई थी। मृतकों को सोमवार को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि इश्तियाक अंसारी ने कुछ दिन पहले ही कबाड़ का कारोबार शुरू किया था। इश्तियाक ने ग्रामीण इलाके से 20 रुपए में एक लोहा का पाइप खरीदा और एक टीवी खरीदा था। रविवार की शाम इश्तियाक पाइप को काट रहा था। इसी क्रम में विस्फोट हो गया। इसमें इश्तियाक अंसारी और उसके 2 बेटों समेत 5 की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गाँव में मातम है। जानकारी मिलने के बाद नाते रिश्तेदार गाँव पहुंच गए हैं। प्रदीप यादव ने भरा नामांकन पर्चा, 1 जून को होगा मतदान।
गोड्डा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव ने नामांकन दाखिल कर लिया है। इस दौरान उनके साथ मंत्री बादल पत्रलेख सहित इंडिया गठबंधन के अन्य नेता शामिल थे। नामांकन दाखिल करने के लिए प्रदीप यादव साइकिल से समाहरणालय तक पहुंचे। नामांकन के बाद मेला मैदान में एक जनसभा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन सहित इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि गोड्डा में 1 जून को वोटिंग है। प्रदीप यादव का सीधा मुकाबला भाजपा के वर्तमान सांसद और गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे से होगा। गोड्डा सीट शुरू से ही हॉट सीट बना हुआ है। निशिकांत दुबे ने तो प्रचार तक करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका और प्रदीप यादव का कोई मुकाबला नहीं है। बता दें कि प्रदीप यादव से पहले कांग्रेस ने गोड्डा सीट से दीपिका पांडेय सिंह को टिकट दिया था, लेकिन बाद में विरोध के स्वर उठने लगे तो उनसे टिकट वापस ले लिया गया। रांची रेलवे स्टेशन पर 9 महीने का बच्चा हुआ चोरी। चोर की तलाश में जुटी रेलवे पुलिस और स्थानीय थाना की पुलिस। रेलवे स्टेशन पर 9 महीने के एक बच्चे की चोरी हुई है। चोरी की खबर फैलते ही पूरे रेलवे स्टेशन परिसर में सनसनी फैल गई। बच्चे का नाम शुभम कुमार बताया जा रहा है। घटना के बाद रेलवे पुलिस और जिला पुलिस लगातार बच्चा चोर की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक बच्चा चोर के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना के संबंध में पीड़िता के पिता ने बताया कि वह, उनकी पत्नी और उनका बच्चा अगरतला से लौट रहे थे। रविवार की सुबह वे सभी रांची रेलवे स्टेशन पर उतरे, जहां से उन्हें लातेहार जाना था। लातेहार जाने के लिए ट्रेन का समय सुबह 10 बजे था, इसलिए वह अपने परिवार के साथ रेलवे स्टेशन पर दूसरी ट्रेन का इंतजार करने लगे। लेकिन इसी बीच उनका बच्चा खो गया। वह पूरे स्टेशन परिसर में अपने बच्चे को ढूंढने लगे, जो अभी तक नहीं मिला है। रांची एयरपोर्ट पर सुरक्षा टाइट। 14 हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अलर्ट। दिल्ली के अस्पतालों को धमकी भरा ईमेल भेजने वाले शख्स ने पटना और आईजीआई दिल्ली समेत देश के 14 हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी दी है। एयरपोर्ट से जुड़े विभागों को भेजे गए ईमेल में लिखा है कि हवाई अड्डे को जल्द ही बम से उड़ा दिया जाएगा और धमकी को हल्के में नहीं लिया जाए। इस धमकी के बाद सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रांची एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सभी आने जाने वालों के सामान की गहनता से जांच की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर दोपहर करीब 3:15 पर ईमेल आया था। इसी तरह ईमेल पटना, लखनऊ, बेंगलुरु, भोपाल, जम्मू, अहमदाबाद, कैलीकट, अगरतला समेत 14 एयरपोर्ट को भेजा गया है। धमकी दी गई है कि एयरपोर्ट पर बम से धमाका होगा। दूसरी ओर ईमेल भेजने वाले के बाद एयरपोर्ट पर जगह जगह सुरक्षा जांच की गई, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद ईमेल को फर्जी करार देते हुए पुलिस को यह जानकारी दी गई। पुलिस का मानना है कि यह किसी शख्स की शरारत है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। 1.25 किलोमीटर लंबा होगा सीरम टोली और कांटा टोली को जोड़ने वाला फ्लाईओवर। 6 जून तक टेंडर भरने का समय। सीरम टोली और कांटा टोली ओवरब्रिज को जोड़ने वाला कनेक्टिंग फ्लाईओवर के बनने का रास्ता साफ हो गया है। पथ निर्माण विभाग ने सभी स्तरों से मंजूरी प्राप्त करके इसके निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। 6 जून तक बीड भरने की अंतिम तिथि है। आचार संहिता हटते ही बीड को भी फाइनल कर दिया जाएगा। यह फ्लाईओवर 1.25 किलोमीटर लंबा होगा, जो मेकॉन चौक से सीरम टोली तक बन रहे फ्लाईओवर और कांटा टोली चौक से योगदा सत्संग तक बन रहे फ्लाईओवर को आपस में जोड़ने का काम करेगा। ऐसे में दोनों निर्माणाधीन फ्लाईओवर के मिसिंग लिंक को जोड़ने के लिए पटेल चौक से आगे कनेक्टिंग फ्लाईओवर बनेगा, जो योगदा सत्संग से जोड़ा जाएगा। इस 1.25 किलोमीटर फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने 175 करोड़ में इसके निर्माण का टेंडर जारी किया है। 397 दिनों में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की पर एफआईआर, जाने क्यों। मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की पर एफआईआर दर्ज हुई है। जानकारी के अनुसार शिल्पी नेहा तिर्की ने 12 मई को लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के मांडर के सरवा पंचायत स्थित भोबरो गांव में एक जनसभा की थी। उन्होंने इस सभा को संबोधित भी किया, जिसको लेकर उन पर कार्रवाई की गई है। शिल्पी नेहा तिर्की पर आईपीसी की धारा 188 और 126 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। बता दें कि झारखंड में होने वाले चौथे लोकसभा चुनाव का प्रचार 11 मई शाम 5 बजे ही थम गया था। इसके बाद चौथे चरण की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस दौरान प्रचार प्रसार करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसका विवरण आदर्श आचार संहिता मैनुअल के अध्याय 8 में दिया गया है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 124 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें 2 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। तमाड़ इलाके के नक्सल प्रभावित बूथों का रांची एसएसपी ने किया निरीक्षण। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने पहाड़ों से घिरे नक्सल प्रभावित बूथों का निरीक्षण किया। खूंटी लोकसभा के तमाड़ विधानसभा के जारगो बूथ संख्या 288 में एसएसपी ने पहुंचकर जायजा लिया। खुद हथियारों से लैस होकर पहुंचे रांची एसएसपी ने निरीक्षण किया। बता दें कि इस इलाके में मोबाइल में नेटवर्क तक की सुविधा नहीं होने की वजह से वायरस एंटीना लगाया गया है। गौरतलब है कि झारखंड में आज पहले चरण का मतदान जारी है। खूंटी, पलामू, लोहरदगा और सिंहभूम संसदीय सीट पर सुबह से ही मतदाता भारी संख्या में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। झारखंड में बदला मौसम, खुल गए सभी स्कूल, सिर्फ यहां रहेगी छुट्टी, जाने क्यों।
उत्तर भारत के अधिकतर राज्य हीट वेव की चपेट में हैं। बच्चे हो या बड़े सभी गर्मी से बेहाल हो रहे हैं, लेकिन झारखंड के मौसम ने करवट ले ली है। झारखंड में मौसम में सुधार होते ही स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग रांची ने सभी श्रेणी के स्कूलों को आज से खोलने के आदेश जारी पहले से ही कर दिए हैं। यह आदेश सूबे के संयुक्त शिक्षा सचिव नंदकिशोर लाल ने जारी किया था। भीषण गर्मी व लू के कारण झारखंड में केजी से लेकर 8वीं तक की क्लासेस स्थगित चल रही थी और 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट का सुबह से समय 7 से 11:30 बजे तक कर दिया था, लेकिन अब समय बेहतर होने पर स्कूलों का संचालन शुरू कर दिया है। हालांकि रांची के ज्यादातर स्कूल अब यानी 13 मई को बंद रखे गए। कई स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी है तो कई की बसें चुनाव की ड्यूटी में लगी हुई है। झारखंड के सभी सरकारी, प्राइवेट और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के लिए यह आदेश जारी किया गया है। हालांकि स्टूडेंट को सलाह दी जाती है कि वह स्कूल से संपर्क कर टाइमिंग व छुट्टी की स्थिति कंफर्म कर ले। बताया जा रहा है कि कुछ स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां शुरू कर दी गई थी। ऐसे में हो सकता है कि यह सरकारी आदेश उन स्कूलों पर लागू न हो। साथ ही जहां की भी बसें चुनाव ड्यूटी में लगी हो, उन स्कूलों को खुद ही अपना स्टेटस बच्चों या अभिभावकों को बता देना चाहिए। सांसद सह भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा व पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने अपने पताहातू में डाला वोट। सिंहभूम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा एवं पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने सोमवार को मतदान किया। सांसद सह भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा व पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने अपने गृह क्षेत्र पताहातू में जाकर अन्य मतदाताओं के साथ कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने पर मतदान किया। इस पूर्व मतदान की प्रक्रिया पूरी की और वोट देने के बाद अंगुली में स्याही लगवाई। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट देने की अपील की। कोयला लदी बाइक को बचाने में हाईवा पलटा, चालक खलासी घायल। मधुबन थाना क्षेत्र सिनीडीह पुलिस चेक पोस्ट के समीप रविवार को कोयला लदी बाइक को बचाने के क्रम में गिट्टी लदा हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे गिट्टी सड़क पर बिखर गया। घटना में हाईवा चालक सुजीत मंडल व खलासी अजीत मंडल जख्मी हो गए। दोनों टुंडी के मनियाडीह के बताए जाते हैं। चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस ने घटना के बाद दोनों घायलों को कतरास के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया। इधर स्थानीय लोगों ने बाइक पर कोयला लेकर जा रहे युवक को पकड़कर पिटाई के बाद सिनीडीह चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में युवक को मधुबन पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोबा मांझी ने चक्रधरपुर में डाला वोट, सीएम चंपाई सोरेन ने भी परिवार संग किया मतदान। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से इंडिया महागठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी ने सोमवार को मतदान किया। जोबा मांझी ने चक्रधरपुर स्थित कार्मेल बालिका विद्यालय में बूथ संख्या 219 में अपने पुत्र उदय मांझी के साथ जाकर अन्य मतदाताओं के साथ कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने पर मतदान किया। इससे पूर्व मतदान की प्रक्रिया पूरी की और वोट देने के बाद उंगली में स्याही लगाई। इस दौरान उन्होंने लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के लिए वोट जरूर देने की अपील की। सरायकेला खरसावां में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया। गिरिडीह के गांवों में दुधारू गाय से लोड ट्रक पलटा, एक व्यक्ति की मौत। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के ठाकुर पिंडा मोड़ के समीप रविवार को देर रात्रि ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान ट्रक पर सवार एक अज्ञात व्यक्ति व 8 गायों की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों व गांवा पुलिस के सहयोग से ट्रक के नीचे दबे अज्ञात व्यक्ति का शव व गायों को निकाला गया। जानकारी के अनुसार रविवार की रात्रि 1109 ट्रक 14 दुधारू गायों व उनके बछड़े को लोड कर बिहार की ओर जा रहा था। इसी बीच बेंडरों की ठाकुर पिंडा मोड़ के समीप अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना की सूचना मिलने के बाद गांव थाना प्रभारी महेश चंद्र सुरक्षा बलों के साथ व पंचायत समिति सदस्य अखिलेश यादव स्थानीय लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट गए। फिलहाल अज्ञात व्यक्ति के शव को पुलिस जब्त कर थाना ले गई है और पशु चिकित्सक के द्वारा सभी मृत गायों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है।